बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बसीरत टीवी के साथ हाफिज़ मुदस्सिर फ़ारूक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता लेक्चर में तक़ाबुल अदियान के हवाले से चंद इब्तिदाई और बुनियादी बातें आपके गोशगुज़ार की गई थी। आज के इस लेक्चर में तक़ाबुल अदियान के हवाले से चंद मज़ीद चीज़ें भी आपके सामने आश्कार की जाएंगी। आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का, बढ़ते हैं स्क्रीन की जानिब। हमारा आज का पहला सवाल है, हिंदुओं के 3 देवताओं के नाम क्या हैं? हिंदुओं के 3 देवताओं के नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिवा हैं। अगला सवाल, ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा का मतलब पैदा करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु से क्या मुराद है? विष्णु से मुराद ज़िंदा रखने वाला है। अगला सवाल, हिंदुओं के अकायद के मुताबिक शिवा का क्या काम है? हिंदुओं के अकायद के मुताबिक शिवा का काम तबाही फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं के मुताबिक ब्रह्मा को ब्रह्मा ने अपने किस हिस्से से पैदा किया? वो ये समझते हैं कि ब्रह्मों को ब्रह्मा ने अपने सर से पैदा किया। अगला सवाल, वेद के मुताबिक ब्राह्मणों का मकसद हयात क्या है? वेद के मुताबिक ब्राह्मणों का मकसद हयात हुसूल इल्म, दावत व तबलीग और इबादत करना है। अगला सवाल, वेदों के मुताबिक हुकूमती उमूर सरंजाम देना किन की ज़िम्मेदारी है? हुकूमती उमूर सरंजाम देना खिश्तरियों की ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की तालीमात के मुताबिक कारोबार चलाना किसकी ज़िम्मेदारी है? कारोबार चलाना वेश की ज़िम्मेदारी है। अगला सवाल, वेदों की तालीमात के मुताबिक शूद्र का क्या मकाम है? शूद्र का मकाम यह है कि वह तकालीफ बर्दाश्त करता रहे। अगला सवाल, वेदों के अलावा हिंदुओं की वो कौन सी मुक़द्दस किताब है जो 800 क़ब्ल अज़ मसीह में तहरीर की गई? उस किताब का नाम उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद के मुताबिक किसकी ज़ात वाहिद हर काम के पेशे कार फरमा है? उपनिषद के मुताबिक ब्रह्मा की ज़ात वाहिद हर काम के पीछे कार फरमा है। अगला सवाल, हिंदू मज़हब के मुताबिक दुनिया में इत्तिहाद और ज़िंदगी का देवता कौन है? इत्तिहाद और ज़िंदगी का देवता विष्णु है। अगला सवाल, हिंदू मज़हब के मुताबिक अक़ीदा तनासुख क्या है? हिंदू मज़हब के मुताबिक अक़ीदा तनासुख ये है कि मरने के बाद रूह अच्छाई या बुराई की बुनियाद पर दूसरे जानदारों में ज़ाहिर होती है। अगला सवाल, संस्कृत में नज़रिया तनासुख को और किस नाम से मंसूब किया जाता है? नज़रिया तनासुख को 2 नामों से मंसूब किया जाता है, एक आवागोन और दूसरा जोनी चक्कर। अगला सवाल, हिंदू मज़हब के मुताबिक चोर की सज़ा क्या है? हिंदू मज़हब के मुताबिक चोर की सज़ा ये है कि उसे चूहे के रूप में दोबारा पैदा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मज़हब के मुताबिक कानून का माखज़ कौन सी कुतुब हैं? कानून का माखज़ धर्मसत्र और धर्मशास्त्र हैं। अगला सवाल, हिंदू मज़हब के मुताबिक विष्णु की वो कौन सी बीवी है जिसे वो दौलत और किस्मत की अलामत करार देते हैं? उस बीवी का नाम लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा कदीम मज़हब है जिसका मकसद इंसान को अमले तनासुख से बचाना और दुखों से निजात दिलाना है? उस मज़हब का नाम है बुद्धिज़्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज़्म में निर्वाण का क्या मतलब है? बुद्धिज़्म में निर्वाण का मतलब दुखों से निजात का हुसूल है। अगला सवाल, बुद्ध मत के अकायद के मुताबिक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के अमल को क्या कहते हैं? इनके अकायद के मुताबिक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के अमल को अहिंसा कहते हैं। अगला सवाल, महाबुद्धा किस मज़हब का बानी था? महाबुद्धा बुद्धिज़्म का बानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म और जैन मत में से कौन सा मज़हब अल्लाह ताला की ज़ात का मुनकर है? इन तीनों मज़ाहिब में से कोई मज़हब भी अल्लाह ताला की ज़ात का मुनकर नहीं है। अगला सवाल, महाबुद्धा का असल नाम क्या था? महाबुद्धा का असल नाम सिद्धार्थ था। अगला सवाल, बुद्ध मत को वसी पैमाने पर फैलाने की वजह से किसे बुद्धसानी कहा जाता है? इस मज़हब को वसी पैमाने पर फैलाने की वजह से महाराजा अशोक को बुद्धसानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज़्म के पैरोकारों का सही अक़ीदा क्या है? बुद्धिज़्म के पैरोकारों का सही अक़ीदा ये है कि रूह खुदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाबुद्धा ने अपने पैरोकारों को कितने गिरोहों में तकसीम किया? महाबुद्धा ने अपने पैरोकारों को 2 गिरोहों में तकसीम किया। अगला सवाल, बुद्ध मत के पैरोकारों के एक ग्रुप का क्या काम था? पहले ग्रुप का काम इक़्तिसादी मामलात को चलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध मत के पैरोकारों के दूसरे ग्रुप का काम था? दूसरे ग्रुप का काम मजहबी उमूर को चलाना था। अगला सवाल, बुद्ध मत के पैरोकारों के दूसरे ग्रुप के अफराद को क्या कहा जाता है? दूसरे ग्रुप के अफराद को भक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मत के पैरोकारों का दुरुस्त अक़ीदा कौन सा है? जैन मत के पैरोकारों का दुरुस्त अक़ीदा अक़ीदा तौहीद है। अगला सवाल, किस मज़हब को इख्तियार करने से कबल ये हल्फ लेना ज़रूरी है कि मैं किसी की जान नहीं लूँगा और मैं शादी नहीं करूँगा? इस मज़हब का नाम है जैन मत। अगला सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले चीन में किसने नया मज़हब शुरू किया था? उस शख्स का नाम है कन्फ्यूशियस। अगला सवाल, कन्फ्यूशियस कब सूबा लो में शोलान के घर पैदा हुआ? कन्फ्यूशियस 551 क़ब्ल अज़ मसीह में सूबा लो में शोलान के घर पैदा हुए। अगला सवाल, कन्फ्यूशियस की पैदाइश का सूबा लो किस मुल्क का सूबा है? सूबा लो चीन का सूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियसिज़म के सही अक़ीदे के मुताबिक बैलों की कुर्बानी फ़र्ज़ थी, यानी इस अक़ीदे के मुताबिक बैल ज़िबा करना फ़र्ज़ था। अगला सवाल, कन्फ्यूशियसिज़म की बुनियाद किस पर रखी गई? कन्फ्यूशियसिज़म की बुनियाद अखलाक़ियात पर रखी गई। अगला सवाल, मुआशरे के सुधार के लिए कन्फ्यूशियस ने कितने उसूल वज़ा किए? इस्लाह मुआशरा के लिए कन्फ्यूशियस ने 5 उसूल वज़ा किए। अगला सवाल, कन्फ्यूशियसिज़म का बानी कौन था? कन्फ्यूशियसिज़म का बानी कन्फ्यूशियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किताब के बारे में कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अगर मेरी ज़िंदगी इजाज़त दे तो मैं इस किताब को पढ़ने में 50 साल सर्फ कर दूँ? उस किताब का नाम है बाइकी। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही तक़ाबुल अदियान लेक्चर 2 इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि 29 अगस्त बरोज़ इतवार PPSC इस्लामिक स्टडीज़ का टेस्ट उसकी डेट आ चुकी है। लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द अज़ जल्द आने वाले दिनों में इतवार से कबल हम आपके लिए एक पूरा मॉडल पेपर तैयार करें। और मॉडल पेपर भी वो होगा कि जो पिछले सालों में PPSC का इम्तिहानात में आ चुका होगा। तो पूरा मॉडल पेपर वो सोल्व शुदा वो आपके सामने पेश किया जाएगा। उस पर भी इंशाल्लाह एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा। इसी तरह से पेपर को सोल्व करने का, पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीक़ा है, जो वे है, जो माहिरीन के साथ मिलकर हमने उनसे पूछकर आपके लिए तैयार किया है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि पेपर को हल करते वक्त, अटेम्प्ट करते वक्त आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में हम आपके लिए लेक्चर तैयार करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलाम।